हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसके ऊपर जो हम लोग को नंबर लाइन के ऊपर दिया हुआ है। तो लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है, पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4, वो दो सम्स जो उसमें है वो कंस्ट्रक्शन जैसा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी बताने के लिए। तो आप, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी यहाँ पे सम होगा नंबर लाइन पे बताने वाला, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेसन जो हमारा था क्लास 8 का फर्स्ट वाला लेसन, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, जिसका प्रैक्टिस सेट 1.4, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर लाइन्स तो देखा है, इसी लेसन में हम लोग ने नंबर लाइन को देखा था। जैसे कि हम लोगों को पता है कि मिडल में ज़ीरो होता है और हर एक यूनिट पे, हर एक सेम डिस्टेंस पे दूसरा नंबर होता है। जैसे कि 1, यहाँ पे 2 होगा, इधर 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4, और इधर -1, -2, -3, -4। मतलब ये हमारा नंबर लाइन होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कोई भी अगर आपको नंबर अगर दे दे तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैंने 100 नंबर भी बोला, 100 भी बोला यहाँ पे, ये करना है, रिप्रेजेंट करना है 100 को, तो भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। -29 भी अगर मैंने बोला तो भी इसको लाइन को एक्सटेंड करके -27, -28, -29 रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई इर्रेशनल नंबर अगर बोला कि आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे बताना है इर्रेशनल नंबर, तो आप यहाँ पे कैसा करोगे? जैसे कि यहाँ पे √5, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो √5 को अगर मुझे बताना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो वो कैसे करेंगे? या तो √3 अगर बोला तो वो कैसे करेंगे? √2 अगर बोला, वो भी इर्रेशनल है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो √2 का वैल्यू हम लोग को अप्रॉक्सीमेट तो पता है, जैसे कि 1.41 आता है √2 का वैल्यू। √3 का वैल्यू 1.732 ऐसे कुछ √3 का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 जो है 1.41, तो 1 और 2 के मिडल में यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को पता नहीं होगा। तो इसके लिए एक जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या जो ड्रॉ करने का जो मेथड है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, जिससे आप लोगों को ये √2, √3 और √5 ये जो नंबर इरेशनल नंबर्स है वो आप इजीली आप नंबर लाइन पे निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल एक लेके बता देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि हम लोग पहला जो है ये √2 का एग्जांपल देखेंगे और ये सीखेंगे कि √2 को नंबर लाइन में कैसा रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक लाइन खींचना पड़ेगा, जैसे कि नंबर लाइन हमारा होता है वैसे ही सेम एक लाइन खींचेंगे, जिसमें हम लोगों को पता है कि 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे -1 हो सकता है और उसके सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे 0 होगा, उसी के सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा 1, उसी के सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे होने वाला है 2। तो ये हमारा नंबर लाइन है, जिसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया या जूम आप बोल सकते हो, मैंने जूम किया है इसको। तो यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है √2 को, √2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम्स है क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड में भी आपको रिपीट होने वाले हैं ये सम्स। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और 0 में, और 0 से 1 में या 1 से 2 में मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो सेम रखा है, यूनिट जो है वो सेम रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रहा हूँ। तो ये इधर भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। यहाँ पे भी कितना होने वाला है? 3 सेंटीमीटर। मतलब जैसा चाहिए आप वहाँ पे यूनिट्स ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, जैसा आपको ईजी होता है वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है 0। अभी 0 से मुझे √2 का ये निकालना है, √2 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3 सेंटीमीटर हम लोग ने ये हर एक यूनिट पे लिया, वैसे ही सेम 1 से हम लोग को क्या करना है? परपेंडिकुलर निकालना है। 1 से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर जो आप निकालोगे यहाँ पे, वो आप या तो प्रोटेक्टर से निकाल सकते हो, प्रोटेक्टर से, या तो आप सेट स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। दोनों मेथड्स अगर आपको आता होगा तो दोनों मेथड्स आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टर मेथड तो इजी है, जैसे कि यहाँ पे आपको डी रखना होता है यहाँ पे, और 90 जो है, ये जो सेंटर होगा वो 1 पे रखेंगे और 90 यहाँ पे होगा, उसको कहीं पे आपको यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये आपको 90 और लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एक लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग ने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का यूनिट लिया था, वही सेम यूनिट मुझे ये हमारा कंपास भी जो होता है, कंपास, उसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। जैसे कि एक हमारा कंपास का पॉइंटर होता है
और दूसरा पॉइंटर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, पेंसिल का होता है, पेंसिल। तो यहाँ पे जब पेंसिल का पॉइंटर होगा तो मैं पेंसिल बोलूँगा, और यहाँ पे कंपास वाले पॉइंटर को मैं डायरेक्ट पॉइंटर ही बोलूँगा। तो ये पॉइंटर और दूसरा जो होगा उसका कंपास का पेंसिल बोलूँगा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जब 90 डिग्री निकालेंगे तो हमारा पॉइंटर, कंपास का पॉइंटर 1 पे रहेगा। यहाँ पे दूसरे कलर से बता देता हूँ, कंपास का पॉइंटर यहाँ पे 1 पे रहेगा, और 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको आर्क ड्रॉ करना है। 3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे ये जो 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर का यूनिट्स लिया हुआ है तो इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर का ही आर्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको 0 से लेकर यहाँ तक का जो भी लाइन होगा वो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा जो हम लोग ने आर्क लिया था। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे हम लोग सॉल्व करके देखते, ये जो बॉक्स हम लोग को बना है ना, जैसे कि इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ए हो गया, ये बी है, और यहाँ पे ओ 0 है तो इसको मैं यहाँ पे ओ दे देता हूँ। तो इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा है जिसमें यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया है, ओ। तो लेकिन इधर 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हम लोग ने अपने इन्फॉर्मेशन के लिए लिया, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे लेते हैं तो 1 यूनिट होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 होगा यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट हम लोग देखते हैं नंबर लाइन में हमेशा। तो देखेंगे अभी अगर ये 1 यूनिट का है, ठीक है, मतलब वापस बता देता हूँ, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर हम लोग ने हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए लिया। मतलब यहाँ पे आप चाहिए तो 3 सेंटीमीटर ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर का ले सकते हो, मतलब ये आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन जब हम नंबर लाइन में देखते हैं तो हमारा नंबर लाइन में 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 यूनिट का ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, या ग्राफ पेपर भी आप देखोगे तभी भी हमारा कैसा होता है, नंबर लाइन बताते समय ग्राफ पेपर में 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। तो सेम इसलिए मैंने यहाँ पे ओ बी इसको 1 लिया, और यहाँ पे भी इसको क्या लिया, 1। तो अभी इसका आंसर देखते क्या आता है, ओ ए का आंसर देखना है मुझे क्या आता है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम लोग को 1 दिया है तो 1 स्क्वायर आएगा, ओ बी का वैल्यू भी 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इधर भी 1 आने वाला है। 1 + 1 करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 2। और ये किसका आंसर है, ओ बी स्क्वायर का आंसर है। तो जब हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ओ ए स्क्वायर का रूट चला जाएगा तो इधर सिर्फ ओ ए बचेगा, और 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 आएगा। मतलब हम लोग को यहाँ पे ओ ए का वैल्यू इधर क्या मिला है, √2 मिला है। ठीक है, तो ओ ए का वैल्यू √2 है, मतलब ये जो लेंथ है ना वो क्या है, √2 का लेंथ है। अगर अभी यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना था, √2 रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा ओ ए जो है वो √2 आया। अभी इसी ओ ए को हम लोग को एज अ रेडियस कंसिडर करेंगे। एज रेडियस जब कंसिडर करेंगे तो हमारा कंपास का पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे रखने के बाद इधर से लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो नीचे आएगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, √2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। मतलब ये कैसा है, जैसे हम लोग यहाँ पे सर्कल निकालते हैं, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे सर्कल, जैसे 1 सेंटीमीटर, ये 1 है इधर, तो 1 सेंटीमीटर का हम लोग जब रेडियस निकालेंगे सर्कल तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, ये वाला सर्कल ऐसा मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो √2 है वो यहाँ पे ऐसा दिया है √2, और इधर से ये √2 से ही हम लोगों को क्या करना है, पूरा एक सर्कल निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नंबर लाइन पे जहाँ पे टच होता है ना वो हम लोग को वहाँ तक ही निकालना है। तो ये क्या होने वाला है, हमारा √2 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि √2 मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैंने समझने के लिए कि √2 ये कहाँ पे, ये ऐसा √2 ही क्यों देते, इधर जो वैल्यू आया है उसको √2 क्यों देंगे, क्योंकि ये जो ओ ए का वैल्यू है वो √2 आता है इसलिए। ठीक है, अभी हम लोग ने नेमिंग तो किया, ए ओ बी हो गया, और ये जो √2 आया है उसको मैं यहाँ पे सी दे देता हूँ। तो ये √2 का जो हम लोग को इरेशनल नंबर था, हम लोग को जो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, डायरेक्ट हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए हम लोग को ये मेथड यूज़ करना पड़ता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ। द नंबर √2 इज़ शोन ऑन अ नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन अ नंबर लाइन यूजिंग √2। मतलब हमें यहाँ पे √3 को निकालना है, उसका स्टेप्स दिया हुआ है, और वो √3 जो है वो कहाँ से निकलेगा, √2 से निकलेगा।
फिल द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। ठीक, तो एक्टिविटी का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम जो दिया है ना उसको हम लोग देखेंगे। उसको मैं वापस यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम लोग ने √2 को रिप्रेजेंट किया था, तो वैसे ही मैं यहाँ पे √3 को भी रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। लेकिन √3 के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, √2 का वैल्यू या √2 नंबर लाइन पे होना चाहिए। अगर √2 होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बता देता हूँ वापस। सेम जो हम लोग ने √2 के लिए क्या किया था वैसे ही सेम हम लोग को पहले निकालना है। जैसे कि यहाँ पे होता है -1, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे 0 लेना है, वापस सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे हम लोग को 1, सेम डिस्टेंस पे 2 लेना है। और मैं वापस बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो यूनिट होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, जो भी जैसे आपको आपके नोटबुक के पेपर में जैसा एडजस्ट होता है वैसा ले लो। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2 मान लो अभी मैंने यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर का निकाला, तो हम लोग को यहाँ पे √3 निकालना है। लेकिन √3 के लिए √2 पता होना चाहिए नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, √2 निकालेंगे। तो √2 मैंने पहले ही बताया था, तो ये रिवीजन हो जाएगा आपका। ये 0 से 1 2 सेंटीमीटर का हम लोग ने लिया था। ये 2 सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा था। तो सेम यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे, ऊपर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री प्रोटेक्टर से निकाला। और जो ये 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे था वैसे सेम आर्क में यहाँ पे निकालूंगा 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे इधर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। और असल में होता क्या है, ये 1 यूनिट, और इसको 1 यूनिट बोलते हैं। और ये जो निकाला था हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम से ऊपर, ये था √2 मतलब यहाँ से इधर से पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, और जो पेंसिल का पॉइंटर होगा वो यहाँ पे होगा। मतलब ये वापस कलरिंग इससे बता देता हूँ। अपना पॉइंटर कंपास का यहाँ पे होगा और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे होगा। फिर यहाँ से हम लोग को नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो ड्रॉ होगा वो क्या होने वाला है, √2 होने वाला है। ठीक है, ये √2 होगा। अभी उसके बाद √2 से हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे √3 निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, देखो ये √2 से ही हम लोग को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। √2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आएगा। और जैसे हम लोग ने यहाँ पे 0 से 1 2 सेंटीमीटर लिया था, तो यहाँ से भी जैसे इधर लिया है वैसे ही सेम 2 सेंटीमीटर का आर्क हम लोग को यहाँ पे लेना है। वापस 0 से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा इधर तक। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम है, जैसे कि 0 पे पॉइंटर रखेंगे हमारा कंपास का, और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे होगा। और यहाँ से जब मैं नीचे ड्रॉ करूँगा तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, √3 मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ है। मतलब ये √2 वाला जो निकाल के वो नहीं बताया, लेकिन आपको √2 से डायरेक्ट √3 का डायग्राम बताया हुआ है। अभी आपको चेक करना है, या जो एक्टिविटी है ना वहाँ पे आपको बताना है कि वो √3 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे √3 कैसे आ रहा है। लेकिन पहले आपको नेमिंग देना पड़ेगा। इधर O दिया हुआ है, यहाँ पे इधर R है बराबर, और ये जो 90 डिग्री उधर Q है, और √3 जो है उसको C दिया है। तो मतलब मेरा ट्रायंगल कौन सा है, ORQ ट्रायंगल है। तो अभी वो एक्टिविटी का जो पार्ट है ना वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, एक्टिविटी का पार्ट। तो थोड़ा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन, हाँ अभी आएगा। तो लेंथ ऑफ OQ कितना है, √2। देखो यहाँ से 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट था। मतलब हम लोग ने 1 यूनिट लिया था। लेकिन 0 से लेकर यहाँ तक √2 तक क्या होगा, √2 होगा। जैसे हम लोग को पता है 0 से लेकर 2 तक देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को कितना, 0 से लेकर 2 तक का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा ना। तो हम लोग को यहाँ पे OQ बताना है, जो कि 0 से लेकर Q तक है, मतलब √2। तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, यहाँ पे √2 आएगा। ठीक है, और QR, लेंथ ऑफ QR आप डायग्राम में देख सकते हो। लेंथ ऑफ QR कितना है, 1 यूनिट। क्यों ये 1 यूनिट, हम लोग ने हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए 2 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन असल में होता क्या है, वो 1 यूनिट ही होता है रिप्रेजेंट करते समय। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। देयरफॉर ऐसा भी दिया आगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हमारा ट्रायंगल जो है वो ऐसा बनेगा। ये ऐसा है हमारा ट्रायंगल, जिसमें इधर R दिया है, यहाँ पे O दिया है, इधर Q दिया है। ये 90 डिग्री है, ये √2 है, और QR जो होगा वो क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब लेंथ ऑफ OR स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर
प्लस लेंथ ऑफ आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा लिख सकते हैं। ओ क्यू का वैल्यू कितना है √2, लेकिन उसका स्क्वायर आएगा। आर क्यू उसका वैल्यू क्या है 1, उसका स्क्वायर आएगा। √2 स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होगा। 1 स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 1। तो 2 + 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा √3 की वैल्यू मिलेगा। वो किसका होगा ओ आर स्क्वायर का। लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर का ये वैल्यू है 3, लेकिन जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ आर क्या मिलेगा √3 मिलेगा, जो कि हम लोग को देखो यहाँ पे हम लोग ने बता दिया ओ आर, उसी को हम लोग ने यहाँ पे क्या निकाला था √3। ये जो है ना ये वाला मतलब ऐसा रेडियस होता है, और वैसी रेडियस को लेकर हम लोग अगर सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम लोग को ऐसा मिलेगा। ये होने वाला है √3, मतलब ये भी √3 होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे लिखना क्या है टेकिंग स्क्वायर रूट, वो आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए यहाँ पे बता दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपको √3 निकालना है तो √3 के लिए √2 पता होना चाहिए। अगर आपको आगे का बोला √4 निकालने के लिए बोला तो वो तो ईजी है, √4 निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि √4 मतलब क्या होता है जो वैल्यू आपका वैल्यू आपका 2 का होता है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं √4, क्योंकि √4 का आंसर आप लोगों को पता है ना 2, तो ये √4 जो होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो √4 को निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर हम लोग को निकालना है √3 के बाद तो कौन सा आएगा डायरेक्ट √5 आएगा, जो कि हम लोग को 2 से निकालना है। ठीक है, √5 आएगा। √7 अगर निकालना है तो हम लोग को √6 से निकालना पड़ेगा, √7 अगर होगा तो, लेकिन √6 किससे निकलेगा √5 से निकलेगा। तो वो हम लोग आगे के क्वेश्चन अभी देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन और यहाँ पे क्या दिया है शो द नंबर √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये हम लोग को अभी क्या रिप्रेजेंट करना है √5। √5 किससे निकलेगा जब √4 होगा, √4 मतलब क्या 2, तो 2 तो हम लोग को डायरेक्टली पता है उसका जगह पोजीशन, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा नंबर लाइन होगा इधर। ठीक है, जिसमें ये -1 यहाँ पे लेंगे, सेम यूनिट जो होगा वो यहाँ पे लेंगे 0, और सेम यूनिट हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं 1, सेम यूनिट पे यहाँ पे होगा 2, और सेम यूनिट पे आगे 3। अभी ये 3 क्यों लिया, क्योंकि √5 निकालना है ना, तो √5 ये हो गया हमारा क्या होने वाला है ये √4 होगा। ये क्या है √4 है, √2 का मतलब ही क्या होता है √4, क्योंकि √4 का आंसर 2 निकलता है इसीलिए। ठीक है, और वापस ये आपके हिसाब से आप यहाँ पे जितना आपको डिस्टेंस चाहिए वैसा आप ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन कंसिडर करते समय, सॉल्व करते समय, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते समय इसको 0 से 1 या -1 से 0 से जो भी डिस्टेंस होगा सबको 1 यूनिट ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं √5 निकालना है तो √4 से आएगा, मतलब यहाँ पे जो आप लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 2 और 0 से 1 का डिस्टेंस लिया था, मान लो आपने 2 सेंटीमीटर लिया होगा, तो यहाँ से 90 डिग्री निकालने के बाद इधर से जब 90 डिग्री निकलेगा तो इधर भी आप क्या लेने वाले हो 2 सेंटीमीटर का ही आर्क लेने वाले हो, मतलब यहाँ पे 3 लिया होगा तो इधर भी 3 सेंटीमीटर का आर्क होगा। उसके बाद क्या होगा 0 से, मतलब कभी भी हम लोग क्या करते हैं 0 से ज्वाइन कर देते हैं ना, जैसे √3 और √2 को भी 0 से ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 से लेकर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टच होगा इधर। ठीक है, और हमारा अभी पॉइंटर, कंपास का पॉइंटर यहाँ पे आएगा 0 पे, और पेंसिल पॉइंटर जो होगा कंपास का उसको यहाँ से लेकर नीचे खींचेंगे यहाँ पे। तो ये जो होगा √4 के बाद क्या आता है √5, तो ये हमारा होगा √5। ये है 90 डिग्री, इधर नेमिंग कर देता हूँ O, इधर A दे देता हूँ, इधर B, और ये जो √5 आया उसको मैं दे दूँगा C। ईजी है। तो ये √5 हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो कि किससे निकला था √4 से। ये आपको अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो √5 का ही डायग्राम है, मतलब जैसे आप अगर प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो √5 आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अभी थर्ड क्वेश्चन जो दिया है हम लोग को, ये इतना ही क्वेश्चन है अभी थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है शो द नंबर √7 ऑन अ नंबर लाइन। उसके लिए √7 के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए √6 का पोजीशन, और √6 के लिए हम लोग को √5 पता होना चाहिए बराबर, और √5 के लिए हम लोग को √4 मतलब ये 2 है, मतलब यही से हम लोग को ऐसे ही निकालना, पहले √5 निकालेंगे फिर उससे √6 और फिर √7 निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आएगा। थर्ड ये नंबर लाइन आएगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का।
ठीक है। ये नंबर लाइन, यहाँ पे -1, -1 नहीं लेंगे तो भी चलेगा। इधर 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, इधर 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, √7 को ड्रॉ करना है। तो √7 जो कि आएगा √6 से, √6 आएगा √5 से, √5 आएगा 2 से, मतलब √4 से आएगा। तो यहाँ से हम लोग को ड्रॉ करना है। तो जैसे हम लोग ने, आपने अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लिया होगा या 2 सेंटीमीटर लिया होगा, 4 सेंटीमीटर लिया होगा, वो सेम यहाँ पे 90 डिग्री निकालने के बाद आपको इसके ऊपर लेना है। तो इसके ऊपर आपको वही सेम आर्क यहाँ पे निकालना है, ठीक है। जैसे आपने 4 लिया होगा, इधर 1 से 2 का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 2 से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4 ही होगा, जैसे मैं पहले सम से भी बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे 0 से हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है यहाँ पे इधर, ठीक है। √5 निकालना है ना। तो ये √5 के लिए कंपास का पॉइंटर 0 पे आएगा और पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे आएगा। फिर वहाँ से हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे, तो ये होगा √4 के बाद आएगा ये √5 आएगा, ठीक है। ये √5 हो गया। अभी √5 से √6 निकालना है। तो वापस वहीं से उधर ही प्रोटेक्टर रखने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। 90 डिग्री इधर ही से निकालेंगे, थोड़ा 90 डिग्री यहाँ से निकालना है। तो कुछ ऐसे ऐसे आएगा ऊपर 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आया। वापस सेम जो हम लोग ने 2, 3, 4 सेंटीमीटर जो भी आपने लिया होगा, ये इन दो सबके बीच में, नंबर लाइन्स के बीच में वही सेम डिस्टेंस यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। वापस 0 से लेकर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इधर तक ड्रॉ किया बराबर। उसके बाद पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे आएगा और हमारा राउंडर का पॉइंटर हमारा यहाँ पे आएगा कंपास का, और पेंसिल पॉइंटर यहाँ पे होगा। वहाँ से हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो आगे का हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर √6 मिलेगा। अभी √7 निकालना है। तो सेम प्रोसीजर करेंगे, सेम टू सेम ही है सब। यहाँ से 90 डिग्री निकालना पड़ेगा √6 से। तो √6 से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 90 डिग्री निकाल रहा हूँ ऊपर, ठीक है। 90 डिग्री निकाला और वहीं से वापस यहाँ पे पॉइंटर रखने के बाद जो भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा आपने यहाँ पे लिया होगा इनके बीच में, सबके बीच में, तो वही सेम यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो वापस यहाँ से 0 से ड्रॉ करेंगे, इधर का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पे टच हो गया। अभी क्या करना है, लास्ट √5 हो गया, √6 हो गया। अभी यहाँ से हम लोग को √7 मिलेगा। तो 0, कंपास का पॉइंटर 0 पे आएगा, पेंसिल का पॉइंटर यहाँ पे आएगा, फिर वहाँ से नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे इधर, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, √7 मिलेगा। वैसे अगर √8 निकालना है तो यहाँ पे ऊपर परपेंडिकुलर निकालेंगे, मार्क करेंगे और नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग को √8 मिलेगा। वैसे ही √9 निकालना है तो √8 से हम लोग √9 निकालेंगे, लेकिन √9 जो होगा वो हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्ट 3 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि √9 मतलब क्या होता है, 3 होता है ना। √9 का आंसर क्या आता है, 3। तो √9 जो भी होगा वो हम लोग को एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा, 3 के ऊपर। √4 भी हम लोग को एग्जैक्ट कहाँ पे मिलता है, 2 के ऊपर मिलेगा, ये 2 पॉइंट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। हम लोग को अभी यहाँ पे नेमिंग्स देना है, जैसे कि ये 0 होगा, इधर होगा A, यहाँ पे होगा B दे देता हूँ, इधर C दे देता हूँ, और सबको 90 डिग्री बताना है, इधर ऐसे ऐसे और यहाँ पे आएगा, ठीक है। ABC दे दिया। अभी इधर भी नेमिंग्स दे देता हूँ, इधर P दे देता हूँ, यहाँ पे Q, इसको R, और यहाँ पे जो पॉइंट आया है √7 का उसको S, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, किसका, √7 का। ये √7 का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे अगर अभी आपको इमेज दिख रहा होगा, तो जो इमेज में √7 का डायग्राम जो बताया है वही सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाला है, लेकिन √5, √6 और √5 और √6 से हम लोग को √7 निकालना पड़ता है। तो वो डायग्राम कुछ ऐसे आएगा, और आपको जो इमेज में दिख रहा है वो भी किसका है, √7 का ही डायग्राम है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि √5 कैसे निकालना है, √3 कैसे निकालना है, √7 कैसे निकालना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था √2 कैसे निकालना है। मतलब यहाँ पे थोड़ा मतलब आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास कंस्ट्रक्शन का कुछ ये नहीं था जिससे मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता सकूँ स्क्रीन पे। अगर कुछ वैसा होता तो मैं स्क्रीन पे आपको शो कर सकता था, लेकिन वैसा कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको जैसे मतलब पॉसिबल हुआ वैसा मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।